यूनिट 5.2 ऑर्गेनाइज ऑफ सीबीआर। सीबीआर कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम समाज में किसी एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक मतलब जो कार्य करने के लिए सक्षम हो और जो रुचि रखता हो। यह कोई संस्था अथवा सरकारी अधिकारी, कोई पुनर्वास व्यवसायिक हो सकता है जो आगे आकर समाज को अभिप्रेरित कर सकता है ताकि वह समाज में निवास करने वाले विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त एवं शैक्षिक पुनर्वास कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सके। इस प्रकार से वह उत्प्रेरक मॉडल समाज की इस पुनर्वास प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। जो समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का दूसरा मुख्य पहलू है वह यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान समाज के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विकलांगता से संबंधित कार्य करने के लिए तकनीकी तथा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि समुदाय में प्रशिक्षण मानव संसाधन तैयार किए जा सके। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य समाज का दृष्टिकोण अभिक्षमता, ज्ञान तथा कुशलता, इन चारों चीज़ों पर विशेष बल देने हेतु विशेष परिवर्तन लाया जाता है ताकि सामाजिक वातावरण विकलांग बालकों को बनाया जा सके। ये प्रशिक्षण मानव संसाधन सीबीआर कार्यक्रम के लिए स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया निरंतर चलाई जा सके। इसका तीसरा और अंतिम पहलू स्वयं विकलांग व्यक्ति या बालक है जिसके लिए समस्त पुनर्वास की प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिसे सीबीआर के उत्पादक के रूप में देखा जा सकता है। सीबीआर कार्यक्रम में निरंतरता लाने के लिए उपयुक्त नियोजन अति आवश्यक है कि वहाँ पे जो एक उपयुक्त जो कार्य करता है उसका अच्छे का चुनाव होना चाहिए जो उसको अच्छे से तरीके से चला सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर नियोजन के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पर नियोजन करना अति आवश्यक है जो कि कोवर्कर होते हैं उसके लिए, ताकि कोई भी बालक इस योजना से वंचित न रह सके, ताकि कोई भी बच्चा कहीं पर छूट ना जाए। इसलिए सीबीआर में संसाधन का अभिप्राय उस समाज से है जो अलग अलग स्थान से आए हुए विशेष प्रशिक्षित मानव संसाधनों को इकट्ठा करता है। विशेष प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो सभी जो स्थान मतलब अलग अलग जगह से आकर काम करते हैं। ये संसाधन इस प्रकार से पूरे समाज को अभिप्रेरित करते हैं ताकि समाज स्वयं विकलांग बालकों को सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो जाए। कि यहाँ पर ये लोग सारे आकर इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि जो समाज के लोग हैं, जो विकलांग लोगों के घर परिवार के ही व्यक्ति हैं, वो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे सके ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके जो विकलांग बच्चे हैं वो सभी। नेक्स्ट यूनिट 5.3 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, कि जो कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, किस तरीके के वो होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। समाज में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य समाज में नई तकनीकों, उपलब्ध कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रति ज्ञान को बढ़ाना है। इससे समाज के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनता है। कि यहाँ पर क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस, जो टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है उसके बारे में और जो भी समाज में सेवाओं की ज़रूरत होती है वो सब की सब यहाँ पर सिखाई जाती हैं, जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए विकलांग व्यक्ति को सहायक सिद्ध हो सके। हम समाज में जागरूकता, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों को साथ जोड़कर, कि जो वहाँ पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसमें गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको बता करके
इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट दिया गया है सूचना तथा जानकारी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करके, कि अधिक से अधिक लोगों को उन जो CBR प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर जोड़कर, लोगों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जोड़कर, कि जो NGO वगैरह चल रही है उनके साथ, और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है उनके साथ जोड़कर यहाँ पर भी लोगों को और बच्चों को बेनिफिट दिया जा सकता है। लोगों का समूह बनाकर उन्हें इस प्रकार से कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना, कि लोगों का कुछ ग्रुप बना सकते हैं कि उनको ट्रेन किया जा सकता है कि वो इस प्रकार से थेरेपी वगैरह सेशंस दे सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए सिलाई केंद्र का निर्माण कराना। अब जो दिव्यांग लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उन सब के लिए क्या होता है, स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए सिलाई केंद्र वगैरह खुलवाए जा सकते हैं। समाज में त्योहारों तथा अन्य कार्यक्रमों पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा सकती है, कि किसी न किसी रूप में एक जो ओकेज़न होता है उस पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उससे का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जैसे मेला लगा हुआ तो मेले के अंदर CBR प्रोग्राम लगाया जा सकता है, कि वहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं और अधिक से अधिक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है वहाँ पर। जागरूकता फैलाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करना, जैसे कहीं पर न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या फिर नुक्कड़ नाटक वगैरह करके, मोबाइल के थ्रू, मैसेज अलर्ट के थ्रू, ऐसे भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। विज्ञापन की मदद से, विज्ञापन मतलब होता है जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इश्तिहार वगैरह लिखे जाते हैं उन सब से, जैसे एक तो न्यूज़पेपर में आते हैं वो हो गया, एक व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं वो हो गया, एक जो दीवारों पर भी लिखे होते हैं कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं वो सब हो गया। ठीक है, वो सब होते हैं विज्ञापनों की मदद से। तो ये इसमें 5.2 में ऑप्शन दिया गया है। 5.3 में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 5.4 मटेरियल फॉर कम्युनिकेशन अवेयरनेस, कि जो उसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगवाए जाएंगे उन सब के लिए जो सामान है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। समुदाय जन जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर हम डिस्प्ले भी लगाते हैं, स्पीकर्स भी लगाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को दिखा सके और आवाज़ भी सुना सके। इसके अंतर्गत विकलांगता की जांच से संबंधित, विकलांगता की अर्ली आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, विकलांगता की अर्ली इंटरवेंशन से संबंधित तथा रिहेबिलिटेशन से संबंधित कई प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, कि जिसके अंदर जो टेस्ट किट होती हैं वो सब होती हैं, साइकोलॉजिकल टूल होते हैं, कुछ फिजिकल टूल्स होते हैं, जैसे कि हीयरिंग एड वगैरह होते हैं, ट्रायल लगाकर चेक कर लेते हैं, और ऑडियोमेट्री होती है जिससे बच्चे की जो दिव्यांगता है, सेंस ऑफ हीयरिंग है, उसका पता लग जाता है कि उसके अंदर कितनी बची हुई है। ये सब जो मेटल्स होते हैं वो ज़रूरत होती है, जैसे चेकलिस्ट, टूल्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स इत्यादि का सहारा लिया जाता है, कि जो पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं वो सब, फ्लैक्स बैनर वगैरह लगाए जाते हैं वो सब। इसमें डिसेबिलिटी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन से संबंधित कुछ सामान्य लक्षण इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कि जो वहाँ की लोकल भाषा है उसके अंदर ही वहाँ के लिखे जाते हैं, ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। आगे ऑप्शन दे रखा है इसके अलावा भी ऑडियो, वीडियो, CD, TV, रेडियो आदि के माध्यम से विकलांगों से संबंधित सूचना दी जाती है। इसके अलावा भी लोग आजकल जो TV वगैरह ज़्यादा देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, और वीडियो CDs वगैरह जहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है, या फिर जहाँ पर अभी सैटेलाइट्स वगैरह की अरेंजमेंट नहीं हो पाई है, जैसे केबल वगैरह की, डिश वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके बच्चों के लिए फैसिलिटी दी जा सकती है, तथा समाज के लोगों को जागरूक किया जाता है, तथा साथ ही साथ उसकी रोकथाम तथा बचाव के तरीके के बारे में बताया जाता है, कि जो दिव्यांगता हो गई है वो कैसे रोकी जा सकती है, अगर हो गई है किसी को तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में।
अब आगे देखा है, समाज में कार्यक्रम चलाने के लिए हस्त पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि छिपी हुई प्रिंटेड मैगजीन वगैरह होती हैं वो सब, जिसके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है। जैसे प्रिंटेड बुक वगैरह होती हैं वो सब वीआई के लिए होती है ना, ब्रेल बुक्स वगैरह, उसी प्रकार से। उस पुस्तिका में शिक्षण के नए नए प्रारूप तथा शिक्षण के नए नए तरीके, जैसे सामुदायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तथा समावेशित शिक्षा तथा समेकित शिक्षा इत्यादि को संकल्पना को स्पष्ट किया जाता है, कि इन सब के बारे में अच्छे से समझाया जाता है, ताकि शिक्षक में शिक्षण के नए नए आयामों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ये सब मटेरियल से बताए गए हैं।